महा आज हम अकारांत नपुंसक लिंग के शब्द रूप पढ़ेंगे। जैसे पुष्प, हम पुष्प के शब्द रूप पढ़ रहे हैं। पुष्प एक नपुंसक लिंग है और अकारांत है, क्योंकि प के अंत में छोटा अ है तो ये अकारांत हुआ। तो आइए हम इसके शब्द रूप कैसे याद करेंगे और कैसे इसका उच्चारण करेंगे। ये विभक्तियाँ तो हमें पढ़ना नहीं है, केवल समझना है कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधनम, इसको कैसे उच्चारण करना है और याद करना है। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। अब मैंने बोला, अब मैं दोबारा से बोलूँगी तो आप मेरे साथ बोलेंगे। चलिए बोलिए। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। द्वितीय विभक्ति, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। अब आप बोलिए मेरे साथ। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। तृतीया, पुष्पेण, पुष्पाभ्याम, पुष्पैः, पुष्पैः। बोलिए। पुष्पेण, पुष्पाभ्याम, पुष्पैः। चतुर्थी, पुष्पाय, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः। आप मेरे साथ बोलिए। पुष्पाय, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः। पंचमी, पुष्पात्, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः। पुनः पुष्पात्, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः। षष्ठी, पुष्पस्य, पुष्पयोः, पुष्पाणां। पुनः बोलेंगे। पुष्पस्य, पुष्पयोः, पुष्पयोः, पुष्पाणां, पुष्पाणां। पुष्पे, पुष्पयोः, पुष्पेषु। पुष्पे, पुष्पयोः, पुष्पेषु। हे पुष्प, हे पुष्पे, हे पुष्पाणि। इस प्रकार आप फल, पुस्तक, नगर, मित्र, उद्यान इत्यादीनां अकारांत नपुंसक लिंग शब्दानां रूपाणि भवन्ति। आप ये पुष्प की भांति ये नीचे लिखे हुए शब्दों के शब्द रूपों का निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको बनाना, जैसे पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। फलम, फले, फलानि। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। नगरम, नगरे, नगराणि। मित्रम, मित्रे, मित्राणि। उद्यानम, उद्याने, उद्यानानि। ऐसे आप बना सकते हैं। चक्रम, चक्रे, चक्राणि। द्वारम, द्वारे, द्वाराणि। ऐसे आप बना सकते हैं। तो इनको आप अभ्यास करिए और फिर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में भी इनको नोट करिए और नीचे दिए गए शब्दों के भी इसी तरह शब्द रूप का निर्माण करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। एक बार फिर से देखिए इसको कैसे याद करेंगे लय के साथ में। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। पुष्पेण, पुष्पाभ्याम, पुष्पैः। पुष्पाय, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः। पुष्पात्, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः। पुष्पस्य, पुष्पयोः, पुष्पाणां। पुष्पे, पुष्पयोः, पुष्पेषु। हे पुष्प, हे पुष्पे, हे पुष्पाणि। या ऐसे भी पढ़ सकते हैं। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। पुष्पेण, पुष्पाभ्याम, पुष्पैः। पुष्पाय, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः। पुष्पात्, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः। पुष्पस्य, पुष्पयोः, पुष्पाणां। पुष्पे, पुष्पयोः, पुष्पेषु। हे पुष्प, हे पुष्पे, हे पुष्पाणि। अब आपको इनके उच्चारण समझ में आ गए होंगे कि इसमें मूर्धन्य षकार है, इसको बड़े ध्यान से उच्चारण करना पड़ता है। बच्चों इनके अच्छे से उच्चारण कीजिए और इन्हें कंठस्थ याद करिए। चलिए वीडियो के अंत में एक सुभाषितानी बोलते हैं। नारिकेल समाकाराः दृश्यन्ते खलु सज्जनाः। अन्ये बदरिकाकाराः बहिरेव मनोहराः। अर्थात जो सज्जन लोग होते हैं वो नारियल की तरह होते हैं। जैसे नारियल अंदर से बहुत कोमल और बाहर से बहुत कठोर होता है, वैसे ही सज्जन लोग, संत जन अंदर से बड़े ही कोमल स्वभाव वाले होते हैं। अन्ये बद्रिकाकारा,
बहिरेव मनोहरा। और जैसे दुष्ट लोग होते हैं वे किस प्रकार होते हैं? वे बेर की भांति होते हैं। बद्रिका यानी बेर। बेर कैसी होती है? बेर का स्वभाव अंदर से कठोर और बाहर से कोमल। बाहर से देखने में बड़ा ही कोमल स्वभाव लगता है, लेकिन अंदर से बहुत कठोरता रहती है। ऐसे दुष्ट लोग होते हैं। तो दुष्टों की तुलना बेर से की गई है और सज्जनों की तुलना नारियल के फल से की गई है। इसलिए बच्चों, अध्ययन करके आप भी सज्जन बने। अस्तु, धन्यवाद।